सो लेट अस स्टार्ट विथ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। इससे एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट आता ही है एग्ज़ाम में, हर साल निमसेट में एक क्वेश्चन आ जाता है और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होता है। बस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। इसके साथ ही तुम लोगों का एक टेस्ट भी ट्रिग्नोमेट्री का होगा कल रात में 10 से 11, जिसका लिंक तुम्हें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ हाइट एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो पहले देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये डायग्राम बनाओ। ये दो टर्म्स यहाँ पे होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बेस से लिया जाता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से लेंगे। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो पहले ये चीज़ नोट कर लो, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब मेनली इसको क्वेश्चंस के ही थ्रू देखेंगे हम लोग, वन बाय वन क्वेश्चंस करते जा रहे हैं और उसको देखते जाएंगे। तो आई होप ये बना लिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये नोट करो थोड़ा स्पीड में। ए लेडर ऑफ 5 मीटर लॉन्ग लीन्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। ये एक वॉल है, यहाँ पे एक लेडर है जिसकी लेंथ है 5 मीटर, पी क्यू। दिस इज 5 मीटर। द बॉटम ऑफ लेडर इज 3 मीटर फ्रॉम द वॉल। बॉटम क्या है? पी है, जो कि वॉल से 3 मीटर के डिस्टेंस पे है। ऑब्वियसली वॉल 90 डिग्री पे होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर ये 5 मीटर है और ये 3 मीटर है तो ये क्या आ जाएगा? 4 मीटर। ठीक है, इफ द बॉटम ऑफ लेडर इज पुल्ड 1 मीटर फार्दर फ्रॉम द वॉल। बॉटम को पुल करा जा रहा है 1 मीटर, तो बॉटम को पुल कर लो 1 मीटर। आर एस की लेंथ, चूंकि लेडर है अभी भी 5 मीटर ही रहेगी और उसको कितना पुल कर लिया गया? 1 मीटर। तो ये टोटल लेंथ हो गई हमारी 4 मीटर। ठीक है, इतना बना लो। पूछा गया है हाउ मच डज द टॉप ऑफ द लेडर स्लाइड डाउन, मतलब हमसे क्यूएस पूछा गया है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टोटल लेंथ अगर हम ट्रायंगल देखें आर एस ओ को, तो हाइपोटेनस है 5, बेस है 4, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 3 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। और टोटल कितना था? 4 मीटर, तो ये कितना स्लाइड हो जाएगा? 1 मीटर। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि लोग इसको इंटरप्रेट करने में जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हैं और जब क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो और ऑब्वियसली जितना इधर पुल करोगे उतना ही ये नीचे आएगा। क्लियर है? तो इतना बना लो फटाफट। तो इट्स आंसर इज ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसको नोट करो फटाफट। फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस 60 मीटर हाई विथ इट्स बेस एट सी लेवल। सी लेवल मतलब ग्राउंड लेवल ही होता है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट इज 15 डिग्री। ठीक है, एक लाइट हाउस है, जो कि 60 मीटर हाई है।
मान लेते हैं पी क्यू लाइट हाउस है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है देखते हैं। यहां पे बोट मान लेते हैं, यहां पे एक लाइन ड्रॉ करो विच इज पैरेलल टू ग्राउंड या पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री हुआ तो ये भी 15 डिग्री होगा। पैरेलल लाइन का कंसेप्ट है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम द फुट ऑफ लाइट हाउस, मतलब ये डिस्टेंस बतानी है डी। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। तो ऑब्वियसली हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो क्या लगा दें tan 15। tan 15 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। d हमें निकालना है, d हो जाएगा 16 अपॉन tan 15। tan 15 हम कैलकुलेट कर सकते हैं tan a माइनस बी के फॉर्मूले से, करते चलो साथ में। tan a माइनस बी हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan 45 1 हो गया, tan 30 1/√3, फिर ये 1/√3, तो फाइनली आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो tan 15 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 60, ये √3 प्लस 1 ऊपर आ गया और √3 माइनस 1 नीचे आ गया, सिंपल। तो इट्स आंसर विल बी सेकेंड। इसको रैशनलाइज करना चाहो रैशनलाइज भी कर सकते हो, तो नोट कर लो इस क्वेश्चन को, ये भी एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। BHU वगैरह में 2-2 या 3 भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं हाइट एंड डिस्टेंस से, लेकिन देखने में बेसिक लग रहा होगा, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक एग्जाम में सॉल्व नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person observe the angle of elevation of building is 30 डिग्री, ठीक है। एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक पर्सन है, बिल्डिंग PQ मान लेते हैं, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन पर्सन से 30 डिग्री है। पर्सन A ले लेना है। The person proceed towards the building with a speed of 25 √3 minus 1 मीटर पर आवर, मतलब ये इसकी वेलोसिटी है 25 इंटू √3 माइनस 1 मीटर पर आवर, ये इसकी वेलोसिटी हो गई। आफ्टर 2 आवर वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मान लेते हैं A डिस्टेंस ट्रैवल करता है, V इंटू 2 कर दूँ तो हो जाएगा 50 टाइम्स √3 माइनस 1। B पे आ गया आफ्टर 2 आवर एंड ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बिल्डिंग इज 45 डिग्री। अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया 45 डिग्री। जैसे से आगे बढ़ेगा एंगल बढ़ेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें पता है A। हाइट ऑफ बिल्डिंग बतानी है तो H मान लेते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल साइन थीटा और टैन थीटा लगाना है बेसिकली। इस डिस्टेंस को मान लेते हैं D है, BP डिस्टेंस है D। सिंपल है काफ़ी क्वेश्चन। ट्राइंगल PQA में tan 30 लगा दो। tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस, ये पूरा हो जाएगा इस ट्राइंगल में A प्लस D। करते चलो साथ में ही।
और फिर ट्राइंगल पी क्यू बी में tan 45 लगा दो, तो हाइट h हो गई और बेस हो गया d। d से हमें कोई मतलब नहीं है, d पूछा नहीं गया है, सिंपली h पूछा गया है, तो d को एलिमिनेट कर दो यहाँ से, और tan 45 है तो d इज इक्वल टू h आ जाएगा, बिकॉज tan 45 1 होता है, ठीक है। h इज इक्वल टू d, d की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं। tan 30 1/√3, a आ गया, और a हमें पता है 50 इंटू √3 - 1, और ये √3 - 1 इसके नीचे आएगा, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या आ गई, सिंपली 50 मीटर। चेक कर लो जरा, हाइट ऑफ बिल्डिंग इन मीटर इज 50 मीटर, सिंपल, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, नोट कर लिया सबने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड, एक टावर है पी क्यू, शैडो की लेंथ आ रही है, इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में गड़बड़ करते हैं लोग, 60 मीटर। शैडो की लेंथ क्या आ रही है, इसकी लेंथ हम h मान लेते हैं, शैडो की लेंथ 60 मीटर लॉन्गर है, व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट्स 45 डिग्री। तो दो एंगल्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, एक तो 30 डिग्री, सन की रेज इससे स्ट्राइक करेंगी, 30 डिग्री ये एंगल बनेगा, और एक 45 डिग्री, ऑब्वियसली एंगल ज़्यादा है तो आगे बढ़ना पड़ेगा तुम्हें, दैट इज 45 डिग्री। तो एंगल जब चेंज हो रहा है, सन का एल्टीट्यूड जब चेंज हो रहा है 30 डिग्री से 45 डिग्री, तब ये जो शैडो आ रही है ये 60 मीटर है। ध्यान से देख लो, इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं लोग, क्योंकि चीज़ों को रिलेट करना पड़ेगा, सन्स एल्टीट्यूड चेंजेस फ्रॉम 30 टू 45 डिग्री, तो शैडो ये आएगी 60 मीटर, ठीक है। इसको हम डी एज्यूम कर लेते हैं, फिर से tan 30 लगा दो, tan 30 क्या हो जाएगा, पूरे ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन 60 प्लस डी, ठीक है। और दूसरे ट्राइंगल में tan 45 लगा दो, तो परपेंडिकुलर h बाई डी, मतलब d इज इक्वल टू h, सिंपल। तो d की वैल्यू h यहाँ पे रख देंगे, फिर से सॉल्व कर लो, tan 30 1/√3 होता है, h अपॉन 60 प्लस h हो जाएगा, 60 प्लस h इंटू √3h, तो h यहाँ से आ जाएगा 60 अपॉन √3 - 1, ठीक है। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, क्योंकि इस फॉर्म में कोई आंसर नहीं है। नीचे 2 आ रहा है, तो 30 टाइम्स √3 + 1 इज द आंसर, डी इज द आंसर। चेक कर लो एक बार। तो सिंपल वही tan थीटा sin थीटा वगैरह लगा रहे हैं, बस बेसिकली क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, मेन दिक्कत वहीं पे होती है स्टूडेंट्स को, बाकी सॉल्विंग में दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो आई होप ये भी नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, इसको देखो ध्यान से,
ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ टावर ऑफ हाइट, टावर की हाइट तुम्हें दे रखी है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ टावर ऑफ हाइट h मान लेते हैं इसको फिलहाल, जो कि क्या दे रखा है 15√3+1। यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, मान लेते हैं Q पे, ठीक है। ऑब्जर्विंग अ कार कमिंग टूवर्ड्स टावर, एक कार टावर की तरफ आ रही है, ए से बी पे आई, ठीक है। ही ऑब्जर्व एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 30 to 45, फिर से उसी पैटर्न में है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ऊपर एक लाइन पैरेलल टू ग्राउंड ड्रॉ कर लो, ये 30 तो ये भी 30, ये 45 तो ये भी 45। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 से 45 कितनी देर में चेंज हो रहा है, 3 सेकेंड में। तो 3 सेकेंड में इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी। मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ कार v है, v मीटर पर सेकेंड, अभी फिलहाल, बाद में उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कितने डिस्टेंस ट्रैवल करा, कितनी देर ट्रैवल करा उसने, 3 सेकेंड, तो 3v, a हो गया तुम्हारा 3v, ये d मान लेते हैं। तो फिर से वही सारी चीज़ें हैं, tan ये 45 है, tan 45 है, तो d भी h के इक्विवेलेंट हो जाएगा, सिंपल। tan 30 लगा दो, tan 30 क्या होगा, हाइट ऑफ टावर अपॉन a प्लस डी, d की जगह h रख दो। tan 30 है 1/√3, a है तुम्हारा 3v प्लस h। हमसे स्पीड पूछा है, मतलब v पूछा है किलोमीटर पर आवर में, पहले मीटर पर सेकेंड में निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3v प्लस h इज इक्वल टू √3h। तो 3v इज इक्वल टू √3 - 1 इंटू h, और h है क्या, h है 15 इंटू √3 + 1। √3 - 1 √3 + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये हो गया 30। तो v आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, v आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आंसर किस में दे रखा है, आंसर दे रखा है किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, टेन मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड में 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। आई होप इतना नोट कर लिया होगा सबने। और 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 3600। एक सेकेंड में 10 मीटर ट्रैवल करता है, तो 3600 सेकेंड में, मतलब 1 आवर में 10 मीटर डिवाइड बाई 3600, और मीटर को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, किलोमीटर में। तो क्या करें, ये 3600 से डिवाइड नहीं, 3600 से मल्टीप्लाई हो गए। और मीटर को हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो 1000 से डिवाइड करना होगा। ये फाइनली आ जाता है 18/5। तो मीटर पर सेकेंड को अगर हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा सिंपली। नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखना। तो 18/5 इंटू 10 हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। ए इज़ द आंसर। क्लियर है।
तो नेक्स्ट टाइम से याद रखना, मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 18/5 से। ठीक है, तो आई होप ये टाइप समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई ध्यान से देखो इसको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ पिलर एट एनी पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 15 डिग्री। आई थिंक अब ये क्वेश्चन कर सकते हो। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ए पॉइंट पे 15 डिग्री है। ठीक है, ऑन वॉकिंग 40 मीटर टूवर्ड्स द पिलर एंगल बिकम 30 डिग्री। तो आई होप अब ये क्वेश्चन हो जाएगा। हाइट ऑफ पिलर निकाल लोगे, बोलो ये डी मान लोगे, एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है बात? इसके लिए डायरेक्ट भी एक फॉर्मूला होता है, उसको लिखा देते हैं इस सिचुएशन में। इसको ए मान लो, ये डिस्टेंस डी ले लेते हैं और ये एच है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लो। ए जो आता है वो एच टाइम्स कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा होता है। डी आसानी से आ जाएगा एच कॉट बीटा। एच जो आता है वो आता है ए साइन अल्फा साइन बीटा इनटू कॉसेक बीटा माइनस अल्फा। तो ये फॉर्मूले याद भी कर सकते हो, अदरवाइज सॉल्व करने में भी दिक्कत नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप ये टाइप कर लोगे। हाँ भाई हो जाएगा ना अब ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7th। ये भी सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है। मैन फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाइट टावर, हाइट इसकी 100 मीटर है, लुक्स अ कार मूविंग टूवर्ड्स द टावर। एक कार टावर की तरफ मूव कर रही है ए से बी की तरफ एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ ही गए, ये अगर 30 है तो ये ऑब्वियसली ये भी 30 होगा, टू 60 डिग्री। 30 से 60 डिग्री पे कन्वर्ट हो गया ये। इसको ए मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार मतलब ए हमसे पूछा गया है, तो अभी एक फॉर्मूला लिखाया था डायरेक्ट। ए क्या था, एच टाइम्स कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, सीधे लगा दे रहे हैं फॉर्मूला। एच है 100, ये हो जाएगा कॉट 30 एंड दिस इज कॉट 60। कॉट 30 कितना होगा, √3 होगा। कॉट 60 कितना होगा, 1/√3 होगा। (200/√3) इसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। बी इज द आंसर, सिंपल। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और अगर नहीं याद है तो इन दोनों ट्राइंगल में tan अल्फा tan बीटा लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो अब आई होप ये कैटेगरी क्लियर हो गई होगी, और इस कैटेगरी में काफ़ी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से पढ़ो उसको, क्या लिखा हुआ है। ए टावर इज सिचुएटेड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन
फ्रॉम 2 पॉइंट्स, एक टावर है सिमिलरली जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स द लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट पासेस थ्रू द बेस, मतलब 2 पॉइंट ले लेते हैं ए एंड बी, एट अ डिस्टेंस ए, ये मान लेते हैं ए डिस्टेंस पे है, और ये मान लेते हैं बी डिस्टेंस पे, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज अल्फा एंड 90 माइनस अल्फा, एंगल ऑफ एलिवेशन इसका अल्फा मान लेते हैं, इसका 90 माइनस अल्फा मान लेते हैं। डायग्राम बना लो, ठीक है, क्लियर है। एंड थीटा इज दैट एंगल विच 2 पॉइंट ज्वाइनिंग द लाइन मेक्स विद द टॉप, बेस से जो 2 लाइन ए क्यू और बी क्यू मिला रहे हैं उसके बीच का एंगल थीटा है। अब इस पे थीटा पे आके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये थीटा बीच में आ गया एक। द हाइट ऑफ टावर बतानी है, हाइट बतानी है टावर की, क्लियर है। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाने वाली बात है यहाँ पे कि किसी भी ऑप्शन में थीटा अपेयर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मेजर कन्फ्यूजन यही होता है लोगों का, ये थीटा कैसे मैनेज करें, थीटा लाना ही नहीं है ऑप्शन में, क्लियर है। अगर थीटा यहाँ पे आ रहा होता तो हम थीटा के बारे में सोचते, फिलहाल जैसे अभी तक के क्वेश्चंस करते आए हैं वैसे ही कर लेंगे इसको। पूरे ट्रायंगल में तुम लगा दो tan अल्फा, tan अल्फा क्या आएगा, कैपिटल H हाइट, और ये टोटल लेंथ कितनी है a, फिर इस ट्रायंगल में लगा दो tan 90 माइनस अल्फा, हाइट h बाई बी, और tan 90 माइनस अल्फा हमें पता होता है cot अल्फा होता है। ऑप्शन में कहीं अल्फा भी नहीं आ रहा है तो फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो, तो एच स्क्वायर बाई ए बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो h सिंपली आ जाएगा रूट ए बी, प्लस माइनस रूट ए बी आएगा, लेकिन लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो इट्स आंसर इज सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। तो बेसिकली इस चैप्टर में क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो लोग थीटा की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, थीटा को पिक्चर में लाने की कोशिश करते हैं, जबकि थीटा का ना तो ऑप्शन से कोई लेना देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखो उसको। एक टावर ऑफ हाइट बी, एक टावर है हाइट बी का, ठीक है, सबटेंड्स एन एंगल एट अ पॉइंट ओ, इसकी हाइट बी है, ओ पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है on the level of foot of tower and at a distance a from the foot of tower। ये डिस्टेंस a दे रखी है, a tower of height b subtend an angle at a point o on the level of foot of the tower and at a distance a from the foot of tower, ठीक है, क्लियर है। कोई एंगल है, देखेंगे क्या एंगल है। इफ अ पोल इज माउंटेड ऑन द टावर, इसके ऊपर एक पोल माउंट कर दिया गया, ऑल्सो सबटेंड इक्वल एंगल, मतलब ये अगर अल्फा है तो मान लेते हैं ये जो पोल इज क्यू आर, ये भी अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एक नेक्स्ट कैटेगरी हो गई। द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल मतलब स्मॉल h मान लेते हैं इसको, ये हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो पहले हम इस ट्रायंगल में tan अल्फा लगा देते हैं सिंपली, tan अल्फा क्या हो जाएगा b बाय ए, और ये दोनों ही गिवन है,
तो इट मीन्स tan अल्फा गिवन है। और अब इस पूरे ट्राइंगल में OPR में tan 2 अल्फा लगा दूं, tan 2 अल्फा हो जाएगा B प्लस एच डिवाइड बाई ए। tan 2 अल्फा की वैल्यू रख दो 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। और यहां से हम tan अल्फा की वैल्यू उठा के B बाई ए यहां पे रख देते हैं। साथ में अटेम्प्ट करते चलो। यहां से मैं हाइट ऑफ पोल बतानी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 2a स्क्वायर b, साथ में सॉल्व करते हुए चलो, b टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस h टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये सारी चीजें इधर ले आते हैं। यह आएगा माइनस ए स्क्वायर बी, यह आएगा प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू एच टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां से एच निकालना है हमें, तो आएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर से b कॉमन ले लो तो आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो b टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b इज द आंसर। इसका आंसर क्या आ गया? b। तो ये भी सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये टाइप समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ए वर्टिकल पोल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 पार्ट्स हैं वर्टिकल पोल में। द लोअर पार्ट बीइंग 1/3 ऑफ द होल। लोअर पार्ट मान लेते हैं पी क्यू है और अपर पार्ट क्यू आर है। ये 1/3 है, 1/3 मतलब h/3 मान लेते हैं, और ये ऑब्वियसली 2/3 बचेगा 2h/3। ठीक है, एट अ पॉइंट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ए पॉइंट मान ले रहे हैं। द बेस ऑफ पोल इज 20 मीटर फ्रॉम इट। ये 20 मीटर है। इट्स अपर पार्ट ऑफ द पोल सबटेंड एट एंगल। इसका अपर पार्ट जो है वो एक एंगल सबटेंड कर रहा है, मान लेते हैं अल्फा, और उसका टैंजेंट मतलब tan अल्फा हाफ है। द पॉसिबल हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल क्या हो जाएगा? कैपिटल H हमें निकालना है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं बीटा। tan अल्फा हमें पता है, बीटा हमें पता नहीं है। ठीक है, तो नीचे वाले ट्राइंगल में पहले tan बीटा लगा दो। नीचे वाले ट्राइंगल में tan बीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर है h/3, बेस है 20, तो h/60। अब पूरे ट्राइंगल में tan अल्फा प्लस बीटा लगा दो। tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? टोटल हाइट हो जाएगी h, और बेस अभी भी 20 है,
अब यहाँ पे हम tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला रख देते हैं, साथ में करते हुए चलो। tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। दैट इज h/20। अब tan अल्फा हमें पता है 1/2, रख देते हैं यहाँ पे tan अल्फा 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। और tan बीटा भी हमें पता है h/60। tan बीटा की वैल्यू h/60 रख देते हैं यहाँ पे। तो 1 + 2 टाइम्स h/60, 2 - h/60 इज इक्वल टू h/20। आई होप आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो उसको, तुम लोग सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। h/30 हो जाएगा, 30 + h, इसको 60 + 2h ही लिखे अभी फिलहाल। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है h की वैल्यू। तो इसको जब क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 20 एंड 16। h की वैल्यू 20 भी हो सकती है और 60 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये टाइप भी अब क्लियर हो गया होगा आई थिंक। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेंटी मीटर हाई फ्लैग पोल इज फिक्स्ड ऑन 80 मीटर हाई पिलर। तो ठीक है, वही सेम चीज है आई थिंक, समझ रहे होगे। एक 80 मीटर हाई पिलर है, उस पे 20 मीटर हाई फ्लैग लगा हुआ है। 50 मीटर अवे फ्रॉम इट अ पॉइंट ऑन बेस ऑफ ग्राउंड, द फ्लैग पोल मेक्स एन एंगल अल्फा। ये एंगल अल्फा बना रहा है, tan अल्फा हमसे पूछा गया और ये 50 मीटर है। इसको हम मान लेते हैं tan बीटा। तो इस ट्रायंगल में एक बार ट्राई करो सभी लोग, निकालो जरा इसको। tan बीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एट बाई 5। इस पूरे ट्रायंगल में tan अल्फा प्लस बीटा लगा दो। परपेंडिकुलर, टोटल हो गया 100, टोटल हाइट 100, नीचे 50, दैट इज 2। और यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लो, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो उसको और tan बीटा की वैल्यू 8/5 रख दो। tan बीटा इज 8/5। सॉल्व करो जरा इसको, tan अल्फा निकालो सभी लोग।
2/21. Its answer will be B. सिंपल क्वेश्चन. तो अब आई थिंक ये कैटेगरी भी समझ में आ रही होगी. तो मेनली इन क्वेश्चंस में इंटरप्रेट करना आना चाहिए. लोग प्रॉपर्ली डायग्राम नहीं बना पाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन की ये है, ध्यान से देखो. द टॉप ऑफ हिल ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग. हिल, ऑब्वियसली हिल की हाइट ज़्यादा होगी. तो ये एक डिफरेंट कैटेगरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको. ये हिल है, कैपिटल एच हाइट का मान लेते हैं, और एक बिल्डिंग है ए बी, स्मॉल एच हाइट की. ठीक है. इसको आगे बढ़ा दो, रेक्टेंगल बन गया ये. द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का एंड बॉटम ऑफ बिल्डिंग. हिल के टॉप का बिल्डिंग के टॉप से, देखो टॉप ऑफ हिल ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप देन बॉटम, टॉप से देन सेकेंड बॉटम से ऑफ बिल्डिंग, हाइट h. तो टॉप से एंगल पहले दे रखा है P, बॉटम से एंगल बाद में दे रखा है Q. क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा. एंगल चेंज कर दोगे आंसर चेंज हो जाएगा. ठीक है. ये डिस्टेंस मान लेते हैं D है. हमसे हाइट ऑफ हिल पूछा है, मतलब कैपिटल H पूछा है. तो ध्यान से इसका डायग्राम बनाओ. ये भी एक कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम है हाइट एंड डिस्टेंस में. तो पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए पी क्यू, और यहां पे लगा दो tan Q. आ जाएगा कैपिटल H अपॉन D. अच्छा, इस पॉइंट को अगर हम R मान लें कुछ, तो ये लेंथ भी H है, स्मॉल h, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है, और ये लेंथ D है क्योंकि रेक्टेंगल है. ठीक है. अब हम ट्रायंगल BRQ को देखते हैं. BRQ को देखो ध्यान से, और यहां पे tan P लगा दो. ये हाइट स्मॉल h है, तो ये बचेगी तुम्हारी कैपिटल H माइनस स्मॉल h. अपॉन ये डिस्टेंस D की है. हमसे कैपिटल H पूछा गया है. ठीक है. तो कैपिटल H की वैल्यू यहां से निकाल लो. कैपिटल H आ जाएगा तुम्हारा D tan Q, साथ में सॉल्व करते चलो और उठा के यहां पे रख दो. D tan P अच्छा, D को भी अभी एलिमिनेट करना होगा. तो ठीक है, हमें यहां से D की वैल्यू निकालनी चाहिए थी क्योंकि D अननोन है. यहां से हम D की वैल्यू निकाल लेते हैं. यहां से D आ जाएगा तुम्हारा H cot Q, और D की वैल्यू यहां पे रख दो. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. एक साइड ले जाओ.
तो कैपिटल एच आ जाएगा स्मॉल एच अपॉन 1 माइनस टैन पी कॉट क्यू। कैपिटल एच आ रहा है 1 माइनस टैन पी। चूंकि आंसर नहीं मैच कर रहा है तो हम कॉट क्यू को 1 अपॉन टैन क्यू लिख लेते हैं। तो फाइनली इस कैपिटल एच क्या आ जाएगा, स्मॉल एच टैन क्यू अपॉन टैन क्यू माइनस टैन पी। चेक करो जरा। तो इस फॉर्म में आंसर नहीं मैच कर रहा है तो एक चीज और कर सकते हैं यहाँ पे, इस टैन पी को कन्वर्ट कर लो, इस टैन पी को कॉट पी में कन्वर्ट कर लो। तो देखते हैं कैपिटल एच स्मॉल एच अपॉन 1 माइनस कॉट क्यू, टैन पी को लिख लेते हैं कॉट पी। तो एच कॉट पी अपॉन कॉट पी माइनस कॉट क्यू। अब ध्यान से देखो कोई आंसर मैच कर रहा है। आई थिंक सेकेंड इज द आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ top and foot of chimney as seen from the top of second chimney, which is 150 meter high, standing on the same level as the first are theta and phi respectively, then the distance between their tops। ठीक है, तो एक चिमनी है जो कि 150 मीटर हाई है, बनाते चलो साथ में। उसकी दूसरी चिमनी दैट इज ए बी सपोज कर लेते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो बेसिकली यार सेम ही एंगल होता है। इसको आगे बढ़ा दो, इसको एच हाइट का मान लेते हैं, स्मॉल एच। ठीक है, एक ये एंगल होगा और एक ये एंगल होगा। इतना बनाओ पहले। थीटा और फाई, अच्छा दोनों में से कौन सा बड़ा है, 4/3 बड़ा है कि इसको थीटा ले लो और ये फाई ले लेते हैं। इतना बनाओ पहले, tan थीटा tan फाई। डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप मतलब हमें बी क्यू बताना है। क्या बताना है, बी क्यू, द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड फूट ऑफ चिमनी। टॉप का टॉप से ही लेंगे तो ये थीटा होगा और ये फाई होगा। दिस इज थीटा एंड दिस इज फाई। पहले टॉप का फिर फूट का। ठीक है, ये डिस्टेंस d मान लेते हैं, ये डिस्टेंस भी d हो जाएगी, ये h हो जाएगी। दोनों ट्रायंगल में tan लगा देते हैं। तो पहले इस ट्रायंगल में tan लगा दो, tan फाई क्या आएगा, टोटल लेंथ 150 अपॉन d। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 150 माइनस h। tan थीटा लगा दो, 150 माइनस h डिवाइड बाई d। ऑब्वियसली हमें d एलिमिनेट करना है और x हमें बताना है। ठीक है, तो d की वैल्यू देखो क्या आ रही है, d इज फर्स्ट इक्वेशन से 150
कॉट फाई। हमें ये डिस्टेंस बतानी है। अच्छा ये d हो गया, ये 150 माइनस h है, तो ट्रायंगल B, इसको R मान लो, बी आर क्यू में एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। हमें x निकालना है, तो यहां से देखो 150 माइनस एच कितना आ रहा है, d tan थीटा। d की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1/tan फाई। tan फाई कितना है 5/2। d कितना आ जाएगा 60। देखो d कितना आ रहा है 60, ठीक है। d 60 आ गया, सॉरी tan थीटा है, दिस इज tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या है 4/3, तो 150 माइनस एच, d कितना है, सॉरी tan थीटा है 4/3, तो दिस इज 80। तो d 150 माइनस एच आ रहा है 80 का स्क्वायर, प्लस d आ रहा है 60 का स्क्वायर। देखो जरा कितना आता है ये x, कितना आ रहा है 100। तो इट्स आंसर इज डी। इसका आंसर क्या हो गया, डी इज द आंसर। क्लियर है? तो क्वेश्चन को थोड़ा इंटरप्रेट करना आना चाहिए इसमें। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लिफ at a point A on the ground and at a point B 100 meter vertically at A are alpha and beta respectively, height of cliff बतानी। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लिफ, एक क्लिफ मान लेते हैं PQ लेंथ की है, जिसकी हाइट h मान लेते हैं, at a point A on the ground and a point B 100 meter vertically, एक A पॉइंट है, इस पे, इसको भी ध्यान से देखो, इंटरप्रेट करना है प्रॉपर्ली। इस पे एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है। अब मेन सेंटेंस यहां पे ये है, एट अ पॉइंट बी वर्टिकली 100 मीटर एट ए। इसका मतलब ए से वर्टिकली 100 मीटर पे बी पॉइंट है, उस पे एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है। हाइट ऑफ क्लिफ पूछा गया। क्लियर है? तो आई थिंक समझ गए होगे। tan अल्फा, ये डिस्टेंस d मान लेते हैं, तो tan अल्फा क्या आएगा, h, कैपिटल H बाई डी। ये भी डिस्टेंस d हो गई, r मान लो उसको। ये 100 मीटर है, तो ये भी 100 मीटर। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस सेंटेंस थोड़ा क्या चेंज कर दिया, a से वर्टिकली 100 मीटर, इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं लोग, तो h माइनस 100 हो गया ये। तो tan बीटा h माइनस 100 डिवाइड बाई d आ जाएगा। ठीक है, d को एलिमिनेट करना है, h की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से d की वैल्यू देखो क्या आ रही है, h कॉट अल्फा। सेकेंड इक्वेशन से d tan बीटा h माइनस 100, d क्या है
एच क्वाट अल्फा, ठीक है। एच इधर ले आओ, 100 इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा एच टाइम्स 1 माइनस क्वाट अल्फा टैन बीटा। सारे आंसर क्वाट में ही दे रखे हैं, तो इस टैन बीटा को तुम, हमें एच निकालना है, एच हो जाएगा 100 अपॉन 1 माइनस क्वाट अल्फा, और इस टैन बीटा को 1 अपॉन क्वाट बीटा करके लिख दो, तो ये आ जाएगा 100 क्वाट बीटा क्वाट बीटा माइनस क्वाट अल्फा। चेक कर लेते हैं। 100 क्वाट बीटा माइनस क्वाट अल्फा, सी इज द आंसर। चेक कर लो, ठीक है। तो ये टाइप भी आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ए से वर्टिकली, वर्टिकली का मतलब क्या हुआ, ऊपर 100 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये 3D का क्वेश्चन है, इसमें खासतौर से लोगों को दिक्कत आती है 3D में। नेक्स्ट लेक्चर में अभी और क्वेश्चंस देखेंगे 3D के हम लोग। ध्यान से देखो, फॉर अ मैन, इसमें बेसिकली प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट टाइम अगर करोगे तो नहीं कर पाओगे, 8-10 क्वेश्चंस करके जाओगे तो बहुत आसान होता है। फॉर अ मैन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेम्पल सिचुएटेड ईस्ट टू हिम। ये 3D है। एक टेम्पल है, सिचुएटेड ईस्ट, ईस्ट की तरफ है, जिसकी हाइट मान लेते हैं h है, ठीक है। फॉर अ मैन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेम्पल सिचुएटेड ईस्ट टू हिम इज 60 डिग्री। और इसमें हम रिकमेंड करेंगे कि 2 सिचुएशन हमेशा बनती हैं, तो दोनों में डायग्राम डिफरेंट बनाना। सेम डायग्राम बनाने में दिक्कत आती है। तो ये सिचुएशन ये है कि इस तरह से टेम्पल है और ओरिजिन से इसको मिला दो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ऑन वॉकिंग टूवर्ड्स 240 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ किधर होता है, इधर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी 30। हमसे हाइट पूछी गई है, ठीक है, हाइट हमें बतानी है टेम्पल की। ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं d है, तो अभी फिलहाल इस ट्राइंगल में tan 60 तो लगा ही दें। h/d क्लियर है। अब 240 मीटर नॉर्थ में जाना है इसको, फिर से डायग्राम बनाएंगे। टेम्पल हमारा यही है, ये आउटसाइड द प्लेन होगा, बाहर निकला होगा टेम्पल, ठीक है। अब 240 मीटर ऊपर जाने के बाद, नॉर्थ की तरफ जाने के बाद, इसको और थोड़ा ऊपर बना लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन अब इसका 30 हो गया। तो ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं। अब फिर से डायग्राम बना रहे हैं, यहां पे पर्सन पहुंचा है, इसको यहां से मिला दूं, PQ हाइट ऑफ ट्राइंगल है, यहां पे मैन है, ठीक है। ध्यान से अगर देखोगे तो 90 डिग्री जो बन रहा है वो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये समझना है हमें,
टेम्पल ये है, पर्सन ये है, ठीक है, इसको इससे मिलाएंगे तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, दिस इज आवर हाइपोटेनस। ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो, इसको इससे अगर मिला रहे हैं तो दिस इज आवर हाइपोटेनस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, हाइट ऑफ ट्राइंगल इज अ परपेंडिकुलर, और ये बेस है, ये क्या हो जाएगा, बेस। और हम फिर से रिकमेंड करेंगे कि इस ट्राइंगल को फिर से दोबारा बनाओ जिससे वो राइट एंगल लगे। पी क्यू, ये एम है, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई। क्लियर है? ये 120 मीटर ऊपर गया मैन, सॉरी 240 मीटर, क्लियर है? इसको इससे मिला दूं, हाँ, तो यहां पे हम बेस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये D पता है, ये 240 पता है, दिस इज आवर D, ये 240, तो बेस क्या आएगा, बेस जो कि MP है, अंडर रूट 240 का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, ठीक है। तो बेस हमें पता चल गया, और ऊपर वाले फॉर्मूले से D की वैल्यू जरा देखो क्या आ रही है, ये √3 होता है, D आ जाएगा h/√3, ठीक है, D इज h/√3, यहाँ पे रख देते हैं D की वैल्यू h/√3, ठीक है। ये एंगल 30 है हमारा, MP ऑलरेडी हमें पता चल गया है, tan 30 लगा दो, h/MP, h²/3, tan 30 होता है 1/√3, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो, जरा पूरा सॉल्व करो, उसको देखो क्या आता है। हाँ भाई, पूरा सॉल्व कर लो, देखो क्या आ रहा है। तो इसका आंसर आएगा पूरा सॉल्व करने पे 60√6। तो 3D वाले क्वेश्चन में जिस तरह से हमने सॉल्व करा है, सारे डायग्राम सेपरेट बनाओ, बिकॉज ये 90 डिग्री दिखता नहीं है लोगों को। मतलब यहाँ पे बेस हमने मेंशन करा है, हाइपोटेनस मेंशन करा है, परपेंडिकुलर मेंशन करा है, और ये मेंशन करना ज़रूरी है, अदरवाइज पाइथागोरस थ्योरम उल्टे सीधे तरीके से लग जाती है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में 3D के हम लोग और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है।